कॉमनवेल्थ गेम्स में आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने लहराया जीत का परचम, जीते 4 गोल्ड मेडल। बैडमिंटन टेबल टेनिस के मुकाबलों में मिली बड़ी जीत, 22 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने जीते 61 मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया टॉपर। हॉकी के फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, भारत को सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी का कमाल, 21-15, 21-13 से मुकाबला जीतकर गोल्ड पर किया कब्जा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने किया कमाल, बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल, लक्ष्य सेन ने भी जीता गोल्ड। बैडमिंटन के मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी जेयोंग को 19-21, 21-9 और 21-16 से मात देकर भारत के लिए जीता सोना। बैडमिंटन के वुमेन सिंगल के फाइनल में पीवी सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी मिशेल को 21-15, 21-13 से हराकर गोल्ड पर किया कब्जा। अंशिता और श्रीजा की जोड़ी ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस के मिक्स्ड इवेंट में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। टेबल टेनिस में साथियान ज्ञानसेकरन ने किया कमाल, इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक किया अपने नाम। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टीम में केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन शामिल, रोहित शर्मा के हाथ में टीम की कमान। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की टीम में वापसी, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, आवेश खान टीम में शामिल, चोटिल बुमराह टीम से बाहर। बिहार में सियासी लड़ाई का फाइनल काउंटडाउन, टूट सकता है जेडीयू बीजेपी में गठबंधन। बिहार में बीजेपी से रिश्ता तोड़ने पर आरजेडी का दामन थामने का जेडीयू का रास्ता साफ, सूत्रों के मुताबिक सोनिया से भी नीतीश कर चुके हैं बातचीत। पटना में नीतीश कुमार ने जनगणना के नाम पर जेडीयू विधायकों की बुलाई मीटिंग, आरजेडी विधायकों सांसदों की बैठक आज। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आज करेगी कैबिनेट विस्तार, 39 दिन से था इंतजार। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह, 12 से 15 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के मुताबिक 7 शिंदे और 7 बीजेपी से बन सकते हैं मंत्री, देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है गृह मंत्रालय। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद मानसून सत्र की सामने आई तारीख, 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच मानसून सत्र के आसार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ाई। नोएडा की ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में बदसलूकी करने वाले शख्स श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर की लगाई अर्जी, सूरजपुर कोर्ट ने 10 अगस्त तक दिया समय। नोएडा की ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के घर पर चला बुलडोजर, मकान के आगे से गिराया गया अवैध अतिक्रमण। श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा दिखावटी है बुलडोजर की कार्रवाई। सीएम योगी ने यूपी गृह विभाग से मांगी पूरी रिपोर्ट। नोएडा में श्रीकांत त्यागी पर कसा जीएसटी टीम का शिकंजा, भंगेल बाजार में की छापेमारी। श्रीकांत त्यागी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा यूपी सरकार कर रही है त्यागी का संरक्षण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर बंद न किया जाए। केजरीवाल ने कहा आम लोगों को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, 300 यूनिट फ्री बिजली और बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा उन्होंने चंद लोगों को 10 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया माफ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये माहौल बना रहे हैं, इन लोगों ने
देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। जनता को मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं को लेकर केजरीवाल ने दी दलील, कहा 39 अमीर देश ऐसे हैं जहां बच्चों को दी जाती है फ्री शिक्षा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 अगस्त को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। पालनपुर के टाउन हॉल में सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जमीन पर तो जीरो पर रेवड़ियां बांटकर बनना चाहते हैं हीरो। कि जमीन पर तो है जीरो, जमीन पर तो है जीरो, लेकिन रेवड़ियां बांटकर बनना चाहते हैं हीरो। गृहमंत्री अमित शाह का विरोधियों पर निशाना, कहा देश को तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने पहुंचाया नुकसान। मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। हंगामे की वजह से इस बार ठीक से नहीं चल सका सदन। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी गई विदाई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कार्यकाल को सराहा। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की ओर से वेंकैया नायडू को दी विदाई, उनके कार्यों की सराहना की। चिरागों को, आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल। 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ संभालेंगे उपराष्ट्रपति का पदभार। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन पर सियासी बवाल। 2011 में 16 बीघे की जमीन खरीदी गई थी। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। सड़कों के विस्तारीकरण पर हुई बातचीत। बम बम भोले से गूंजी झांसी। धूमधाम से निकाली गई कांवड़ यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल हुए भक्त। सुकमा में सबरी नदी उफान पर। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 50 लोगों का किया रेस्क्यू। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियां हुई तेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोट क्लब जाकर क्रूज पर फहराया तिरंगा। दिल्ली में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। सीयूईटी और एनईटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर उठाई आवाज। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूंका पुतला। बिहार के सहरसा में महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च। हजारों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गुस्सा। श्रीनगर के लाल चौक पर बेरोजगारों का प्रदर्शन। पिछले 4 हफ्ते से जमे हुए हैं प्रदर्शनकारी। आगरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो प्रोजेक्ट का भी किया निरीक्षण। असम के करीमगंज में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए पुलिस वाले। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल। लोगों से शामिल होने की अपील की। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास ने खरीदा तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10,000 झंडे बांटे जाएंगे। अमृतसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जुड़े आईटीबीपी के जवान सड़कों पर मार्च निकालकर भरा जोश। वाराणसी में दिखा सर्वधर्म समभाव। मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर कांवड़ियों पर बरसाए फूल। आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए मुंबई में मुस्लिम संगठन की पहल। घर से लेकर मस्जिद मदरसों तक तिरंगा फहराने का संदेश। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह। शिव भक्तों ने लगाए देशभक्ति के नारे। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिखी राष्ट्रभक्ति की अनोखी तस्वीर। मुहर्रम से पहले निकले जुलूस में लगे भारत माता की जय के नारे।
प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से की गई कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। सावन के चौथे सोमवार पर भक्तों में दिखा उत्साह। मथुरा में सामने आया अनोखा मामला। 20 रुपए के लिए 21 साल तक उपभोक्ता ने लड़ा रेलवे के खिलाफ मुकदमा। फतेहपुर में अनाज के दानों से बनाया गया खास तिरंगा देश के किसानों को किया गया समर्पित। पंजाब के बरनाला में घर घर तिरंगा मुहिम। बीजेपी नेता केवल सिंह ढिल्लों ने सैकड़ों लोगों को बांटा तिरंगा। इटावा में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डीएम और एसएसपी ने सड़कों पर बांटा तिरंगा। देहरादून में तिरंगे की थीम पर बहनों ने अनाज से बनाई राखी। 50 से ज्यादा महिलाओं ने जवानों को भेजी राखियां। गोरखपुर की बहनों ने ब्लूटूथ से लैस राखी बनाई। इमरजेंसी में भाई की मदद के लिए पुलिस और परिवार को सूचित करेगी ये हाईटेक राखी। यूपी के कौशाम्बी में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए निकाली गई बाइक रैली। जिले में 4 लाख तिरंगा लगाने का है लक्ष्य। मेरठ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर दिखा उत्साह। तिरंगे के साथ जश्न मनाते दिखे नौजवान। नोएडा में प्लास्टिक वेस्ट से तैयार की गई महात्मा गांधी की मूर्ति। 20 फीट ऊंची मूर्ति को बनाने में लगा 1000 किलो प्लास्टिक वेस्ट। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने किया अनोखा कारनामा। फैक्ट्री मजदूर को कुचले गए हाथ को पूरी तरह ठीक किया। 3 साल तक चला इलाज। साईं बाबा को दिल्ली के एक भक्त ने अर्पित की 100 ग्राम वजन वाली सोने की बांसुरी। कीमत 5 लाख से ज्यादा। सावन के चौथे सोमवार पर देश भर के मंदिरों में महादेव की हुई विशेष पूजा अर्चना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम पर लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक भी किया। सावन के अंतिम सोमवार पर उज्जैन में महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार। भस्म आरती से की गई बाबा की विशेष आराधना। वाराणसी के काशी विश्वनाथ दरबार में जुटा भक्तों का हुजूम। बाबा का किया गया जलाभिषेक। मेरठ में बाबा अघोरनाथ के दरबार में उमड़े भक्त। बाबा का किया गया भव्य श्रृंगार। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 हुआ बंद। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। चमोली में कर्णप्रयाग के पास लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। रास्ता खोलने में जुटे हैं आईटीबीपी के जवान। महाराष्ट्र के कोंकण में लगातार बारिश के चलते काजली नदी खतरे के निशान के पार। मुंबई गोवा हाईवे पर अंजनारी पुल हुआ बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड चोपता तड़ाग मोटरमार्ग का 30 मीटर हिस्सा हुआ था। वाशिम में बारिश के चलते सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। नालों में उफान, गांव में भरा पानी। चंबा जिले के सरोग गांव में बादल फटने से तबाही। लैंडस्लाइड से एक शख्स की मौत। हिंगोली में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई गांवों का टूटा संपर्क। वाराणसी में गंगा के घटते जलस्तर के बाद भी नहीं कम हुई है मुसीबत। गाद और कीचड़ से बढ़ी दुश्वारियां। गुजरात के बनासकांठा में तीसरे दौर की बारिश। फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका। अरुणाचल के ईटानगर में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। सैकड़ों घर हुए जलमग्न। आईआरडीएआई ने पॉलिसी धारकों को दी सहूलियत। 13 भाषाओं में बीमा कंपनियों की कर सकते हैं शिकायत। रॉयल एनफील्ड ने 1.5 लाख की शुरुआती कीमत में हंटर 350 को किया लॉन्च। बाइक में राइडिंग के साथ फोन भी चार्ज करने की सुविधा। फोर्ड मोटर्स के गुजरात प्लांट को 726 करोड़ में खरीदेगी टाटा मोटर्स। कर्मचारियों पर लटका बेरोजगारी का संकट होगा दूर। एचडीएफसी ने ग्राहकों की ईएमआई में किया इजाफा। आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पीएनबी ने भी ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की।